Hello students, myself Jagruti Balubhai Patel and we are discussing about the practical experiment for the subject CAG. The full form of the CAG is Computer Application and Graphics. This is the course for the CAG in which CAG subject is preferred and this is the scheme for the CAG. We are talking about the unit number 2 practical experiment. This one is the syllabus for the practical unit number 2. In unit number 2 उसमें MS Word 2007 के बारे में डिस्कस किया है और उसमें कैसे फॉर्मेटिंग और सब कुछ होता है वही थियोरेटिकली सब सिलेबस में समझाया है. तो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट यही यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया है और कल के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने ये वाला पार्ट पूरा दिखाया था कि हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करना है वो, देन फॉन्ट टाइप कैसे चेंज करनी है, कलर कैसे चेंज करना है और साइज़. और दूसरा एक चीज़ भी दिखाया था कि अगर मुझे किसी टेक्स्ट मतलब कि किसी लिस्ट को बुलेट या नंबरिंग देनी है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो ये सब पार्ट हमने कल वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा प्रैक्टिकली देखा था कि वो कैसे परफॉर्म होता है. और आज के लेक्चर में हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अ क्रिएट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट इमेज, फॉर्मेट टेबल एंड क्रिएट एंड मैनिपुलेट टेबल. मीन्स कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करनी है तो MS वर्ड जब हम ओपन करेंगे तो उसका यूज़ करके हम लोग न्यू फाइल के अंदर वो क्रिएट कर सकते हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज कैसे इंसर्ट होगी वो डॉक्यूमेंट के अंदर. जैसे हमने कल टेक्स्ट लिखा था और टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, तो अगर वही पेज के ऊपर वही डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वो कैसे इंसर्ट होगी. और दूसरा चीज़ देखेंगे कि अगर वही टेबल के अंदर मुझे कुछ टेबल फॉर्म क्रिएट करना है, ओके, तो वो कैसे क्रिएट होगा और उसके अंदर अलग अलग कौन कौन से फंक्शन है और उसे फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है वो सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले जो डिस्कस किया था आगे के लेक्चर में वो पहले एक बार रिविज़न देख लेते हैं. तो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल था वो था एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट फाइल. तो कोई भी जब भी हम लोग MS Word 2007 ओपन करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा. अब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जो आज का प्रैक्टिकल है, उसमें क्या करना है, ये सिंबल पे क्लिक करना है. जैसे ही सिंबल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक मेनू ओपन होगा, उसमें न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट. जैसे ही आप लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा. तो इस तरह से MS वर्ड के अंदर हम लोग नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो आज का था वो मैंने डिस्कस किया. देन लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिखा है तो उसे अगर मुझे एडिटिंग करना है तो उसके लिए ये सब फंक्शन थे, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस. तो ये सब के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिंपली डिस्कस किया था कि कैसे कैसे होता है वीडियो लेक्चर के अंदर. और दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर मतलब कि कल के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने पूरा प्रैक्टिकली दिखाया था कि ये सब फंक्शन कैसे वर्क करते हैं. तो पूरा फंक्शनली हमने प्रैक्टिकली देखा था कल. एंड आफ्टर दैट कल के लेक्चर में हमने अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फीचर ऑन टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप एंड कलर एंड साइज कैसे चेंज करना है वो, और बुलेट और नंबरिंग कैसे देनी है वो वाला पार्ट डिस्कस किया था. तो जब हम लोग ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखा जाएगा. तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है तो उसके ऊपर अगर मुझे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो उसके लिए सिंबल मतलब कि फंक्शन बटन दे ही दिए हैं. तो यहाँ पे B वाला जो बटन है वो बोल्ड के लिए, I वाला बटन इटैलिक के लिए और उसके बाजू में जो U वाला बटन है वो अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है. तो इससे हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे फॉर्मेट दे सकते हैं. देन फॉन्ट टाइप एंड कलर, फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए दिस वन, ये वाला पोर्शन यूज़ होगा और कलर चेंज करने के लिए ये वाला पोर्शन यूज़ होगा. और नेक्स्ट वन इज़ द साइज़. अगर फॉन्ट की साइज़ मुझे चेंज करनी है तो उसके लिए हम लोग जो टाइप है उसके बाजू में ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे. तो इस तरह से हम लोग पूरी फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं. ओके, और अप्लाइंग फीचर लाइक बुलेट एंड नंबरिंग. तो बुलेट और नंबरिंग देने के लिए यहाँ पे एक फीचर्स है.
बुलेट और नंबरिंग देने के लिए, अगर मुझे बुलेट और नंबरिंग देने हैं तो उसके लिए सिंपली जो अपर पार्ट है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे ये दिया है नंबरिंग के लिए दिस पोर्शन और बुलेट के लिए दिस पोर्शन। कौन कौन से बुलेट ओपन होंगे और कौन कौन सी नंबरिंग हम लोग दे सकते हैं वो पूरा कल मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल 2.2 विच इज़ रिलेटेड टू द क्रिएट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट इमेज फाइल, देन फॉर्मेट टेबल एंड क्रिएट एंड मैनिपुलेट। तो हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है वो तो हमको पता ही है। तो जब मुझे कोई इमेज इंसर्ट करवानी है, ये जो सब पार्ट कल हमने डिस्कस किया था वो पूरा पोर्शन होम के अंदर था, मतलब कि फर्स्ट स्टेप के अंदर। अगर मुझे इमेज इंसर्ट करनी है तो दूसरा टैब ओपन करेंगे हम लोग, ये इंसर्ट वाला। तो इंसर्ट वाले पोर्शन में यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन है पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें परमिशन देगा कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में अगर इमेज इंसर्ट करनी है तो हम लोग ये वाले पोर्शन से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा फॉर्मेट क्या है, टेबल कैसे इंसर्ट करना है और उसे मैनिपुलेट करना है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए भी इंसर्ट टैब के अंदर ही जाना है, दिस वन, और उसके अंदर टेबल नाम का एक मेनू है, ये रहा। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इंसर्ट टेबल करने की परमिशन देगा और एक बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर से हम लोग कितनी रो रखनी है और कितनी कॉलम रखनी है वो डिसाइड कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो इस तरह से पूरा परफॉर्म होगा इमेज के लिए और टेबल के लिए। तो ये पूरा पार्ट जो प्रैक्टिकल नंबर 2.2 है तो वो हम आज डिस्कस करना है। सॉरी 2.3 होगा शायद, हाँ दिस वन इज़ अ 2.2, सो दिस वन इज़ अ 2.3। तो ये वाला पूरा पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकली। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। ओके, तो पूरा प्रैक्टिकली पार्ट समझते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट इमेज एंड फॉर्मेट टेबल और क्रिएट एंड मैनिपुलेट टेबल, ये वाला पोर्शन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, मतलब कि ये वाला पोर्शन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करेंगे, तो सिंपली MS Word 2017 ओपन करेंगे, फॉर्मेट टेबल एंड मैनिपुलेट टेबल और इंसर्ट इमेज, ये सब पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट फाइल ओपन की, MS Word 2017 ओपन किया, यहाँ से मैंने ऑलरेडी पिन करके रखा है। ये क्लोज कर देते हैं पहले। तो ये फ्रीक्वेंटली जो हम लोग वर्ड फाइल ओपन करते हैं वो दिखाई देगा। ओके, सिंपली इंसर्ट मेनू में जाएंगे, वहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इंसर्ट इमेज है। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर के लिए बॉक्स ओपन होगा, जिसमें से पिक्चर में अगर पिक्चर होगी तो यहाँ पे दिखाई देगी। मैंने F ड्राइव में डाली है, प्राइम में, CAG में। तो यहाँ पे 3 पिक्चर मैंने ऑलरेडी इंसर्टेड की है, तो उसमें से एक सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वाली इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से हम लोग इमेज को अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं। देखो बहुत सारी बॉर्डर दी गई है। ओके, तो फॉर्मेट नाम का लास्ट टैब होगा जिसमें से हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जब इमेज इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट वाला टैब आ ही जाएगा। ओके, यहाँ से मैं राउंड भी कर सकती हूँ, देखो राउंड हो गया। पूरा फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं इमेज का अलग अलग दे के। ओके, उसके बाजू में यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर भी दी है और पिक्चर स्टाइल भी दी है। अगर यहाँ से मैं कोई अलग टाइप का सिलेक्ट करूँगी, देखो हम लोग ये वाला सिलेक्ट करते हैं, तो उस तरह से इमेज पूरी क्रॉप हो जाएगी, मतलब कि पिक्चर का शेप पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग पिक्चर का शेप भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग जो हमारी साइज़ थी वो रख देते हैं रेक्टेंगल, तो मैंने पिक्चर शेप में फिर से रेक्टेंगल रखा तो वो रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पे हम लोग पिक्चर को अलग अलग शेप दे सकते हैं, मतलब कि इफेक्ट दे सकते हैं, शैडो इफेक्ट और वो सब। उसे देखने के लिए मैं पहले बॉर्डर निकाल देती हूँ। हाँ देखो ये पूरा शैडो इफेक्ट दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर को इफेक्ट देने के लिए भी ये सब यूज़ कर सकते हैं। देखो पीछे वाला पोर्शन पूरा शैडो इफेक्ट दिख रहा है, पिक्चर पूरी अप हो गई हो ना वैसे दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं पिक्चर को। ओके, देन अगर यहाँ से हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं पिक्चर की। पिक्चर को सिलेक्टेड रखना है, देखो हाइट थोड़ी चेंज की 4.9, तो थोड़ी इमेज बढ़ गई। ओके, तो इस तरह से ये मैंने दूसरी इमेज इंसर्ट की वहीं से ही। ओके, अगर मुझे इसे बॉर्डर देनी है, ओके पहले तो बॉर्डर कौन सी देनी है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक की जगह पे मैंने येलो रख दिया। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर की बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का पूरा ये सब अलग अलग कलर है, जो भी देना चाहो वो दे सकते हैं। ये पिक्चर की ब्राइटनेस सब चेंज करने के लिए और चेंज पिक्चर करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, तो ये सब जो फॉर्मेट है उससे हम लोग अलग अलग पिक्चर इंसर्ट करके पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं।
ओके। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए सिंपली क्या है, इंसर्ट इमेज तो हमने समझ लिया। अब मैं दिखाती हूँ क्रिएट डॉक्यूमेंट कैसे होता है। तो ये सिंबल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, तो एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, दैट वन इज अवर न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम लोग टेबल इंसर्ट करके देख, टेबल इंसर्ट करने के लिए ये सिंबल पे क्लिक करो। ओके, ये पिक्चर के लिए, ये टेबल के लिए, टेबल पे इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। तो इसमें से हम मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से, तो उसके लिए भी एक डिज़ाइन वाला टूल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग अलग अलग डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो डिज़ाइन ही ऐसी है जिसमें सिर्फ रो दिखती है, यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइनिंग पर, अब इसकी यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके टेबल प्रॉपर्टी में जाके उसकी रो और हाइट भी बढ़ा सकते हैं, स्पेसिफाई हाइट, तो उसको रो और कॉलम की साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैंने 0.5 की तो देखो रो की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ गई, जो छोटी छोटी दिख रही थी वो। ओके, देन इसे सिलेक्ट करके हम लोग कॉलम भी सेम वे कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ 1.66 से मैं थोड़ी बढ़ाती हूँ 1.7, थोड़ी बढ़ेगी देखना, हाँ थोड़ी बढ़ गई है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉलम की विड्थ और हाइट उसकी प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं। इस तरह से भी हम पर्टिकुलर एक कॉलम की चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे कर्सर ले जाके। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बॉर्डर वाला पार्ट है। तो इससे हम लोग पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है उसको बॉर्डर दे सकते हैं। देखो आजू बाजू की बॉर्डर ब्लू कलर की, मतलब अंदर की बॉर्डर जो है वो विजिबल आ गई। ये ऑल बॉर्डर, एक मिनट, ये नहीं, ये तो सिलेक्टेड पोर्शन के लिए पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो नो बॉर्डर की तो अभी कोई बॉर्डर दिख नहीं रही। एक्चुअली टेबल एग्जिस्टेड है बट बॉर्डर दिख नहीं रहे। ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरे टेबल की बॉर्डर सब दिखेगी। ओके, उस तरह से हम लोग सेंटर की बॉर्डर, राइट की बॉर्डर, लेफ्ट की बॉर्डर, वो सब बॉर्डर सब अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको डिज़ाइनिंग करनी है वैसे। तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं टाइम टेबल के लिए बना रही हूँ, तो टाइम, देन मंडे, देन ट्यूसडे, उस तरह से हम लोग पूरा टाइम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसे फॉर्मेट करने के लिए तो हमें होम में जाना पड़ेगा, जैसे कल देखा था वैसे ही। तो ये इससे साइज क्रिएट कर दी, ये सेंटर में हो गया। ओके ओके, फिर इंसर्ट में जाएंगे, ये टेबल हमने इंसर्ट किया, ये पिक्चर के लिए लेआउट में जाएंगे तो टेबल की पूरी, यहाँ से मैं इंसर्ट अबो, देखो मैं कर्सर रखती हूँ टाइम पे, तो इंसर्ट अबो करूँगी तो पूरी रो टाइम वाले रो के ऊपर आ जाएगी। ओके, कंट्रोल Z कर देते हैं, उससे वो निकल जाएगी। मैंने कंट्रोल ऊपर ले लिया वो। अब कॉलम ये मैंने सिलेक्ट की है, इंसर्ट लेफ्ट किया तो देखो टाइम के लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। कंट्रोल Z कर देंगे तो वो निकल जाएगी। ओके, उसी तरह से मर्ज करने के लिए दिस पोर्शन इज यूज। कैसा होता है कि 2 लेक्चर होते हैं, उसके बाद रिसेस होती है टाइम टेबल के अंदर, तो ये पूरा पोर्शन मुझे बॉर्डर निकाल के मर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, देखो है ना। तो इस तरह से ये पूरी जो रो होगी तो वो सब कॉलम मर्ज होके एक रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, होम में जाके इसे मैं फॉर्मेट कर देती हूँ पहले तो सेंटर, और उसकी साइज बढ़ा देती हूँ। ओके, तो इस तरह से हम लोग टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, अब लैब के लिए मुझे 2 जो रो है उसे मर्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए राइट क्लिक करके भी मर्ज कर सकते हैं। सिलेक्ट रखना पड़ेगा, जिसको मर्ज करना है उसे सिलेक्ट रखना पड़ेगा। यहाँ से लेआउट में से भी मर्ज कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी। अब दूसरा है स्प्लिट सेल, तो उसके लिए ये स्प्लिट सेल, तो यहाँ पे मुझे 2 कॉलम रखनी है और एक रो, जहाँ जिस रो में मैं हूँ वहाँ पे 2 कॉलम बन जाएगी। देखो 2 कॉलम बन गई। ओके, तो हम लोग सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। एक बार क्रिएट हो गया टेबल, तो किसी रो को अगर मुझे स्प्लिट करना है तो वो भी कर सकते हैं, रो या कॉलम को, और मर्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, और जो डिलीट करना है तो उसके लिए वो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने राइट क्लिक करके ओपन की थी वो यहाँ से भी सब ओपन होगी। लेआउट में सब कुछ इंसर्ट, डिलीट वो सब दिखेगा, और उसमें ये पिक्चर के लिए और ये टेबल के लिए यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज होगी, है ना। रोटेट के लिए है, ये सब अलग अलग बॉर्डर है, और टेबल के लिए लेआउट के अंदर ये सब पोर्शन होगा। ओके, तो आज हमने पूरा पोर्शन कंप्लीट किया जिसमें क्रिएट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट इमेज, फॉर्मेट टेबल और क्रिएट एंड मैनिपुलेट टेबल। टेबल क्रिएट करके उसके अंदर लेआउट कैसे चेंज होते हैं वो सब हमने डिस्कस किया यहाँ पे।
ओके, स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, देन इंसर्ट अबो बिलो, लेफ्ट राइट, कैसे सब इंसर्ट करना है। जहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा वहीं से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, जो पार्ट सिलेक्ट होगा वो पार्ट। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्रिएट डॉक्यूमेंट, देन इंसर्ट इमेज और इंसर्ट इंसर्ट टेबल के बारे में डिस्कस किया। ओके, टेबल जब इंसर्ट करेंगे तो डिज़ाइन के अंदर पूरी उसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन वाले टैब में, और लेआउट वाले टैब में हम लोग टेबल के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहे कि टेबल की हाइट विड्थ बढ़ाना चाहे, टेबल में कुछ एक्स्ट्रा रो या डिलीट करना चाहे, स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, वो सब कर सकेंगे। और दूसरा पार्ट कि इसी का यूज़ करके हम लोग पूरा जो टेबल है उसको, ये सब जो प्रॉपर्टी लेआउट में जो दिखती है उसको अगर मुझे अप्लाई करना है तो हम लोग टेबल पर राइट क्लिक करेंगे तब भी वो दिखेगी। थैंक यू सो मच।